आलू दही की चटपटी सब्जी। वाह भाभी वाह, क्या मजेदार शाही पनीर की सब्जी बनाई है तुमने। कसम से आज अगर यहाँ मैं खाना खाने नहीं आता तो इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहता। उदय, थैंक यू सो मच यार, जो तूने हमें अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया। भाभी के हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ वो तो है, लेकिन परीक्षा भाभी भी कौन सा कुकिंग में कम है। मैंने सुना है इन्होंने तो कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ था। हाँ, परीक्षा भाभी जितनी खूबसूरत है ना, आई एम डैम श्योर ये भी खाना उतना ही लाजवाब बनाना जानती होंगी। क्यों परीक्षा भाभी? हाँ, लेकिन वो आपने कहावत नहीं सुनी कि घर की मुर्गी सबको दाल बराबर ही लगती है, और इनको कहाँ ही मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। अरे तो जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ तो की ही जाएगी ना। नितिन अपनी पत्नी परीक्षा के साथ अपने दोस्त उदय के घर डिनर पर आया हुआ था, जहाँ सभी उसके खाने की खूब तारीफ कर रहे थे, और ये सब देखकर कलेजा जल रहा था परीक्षा का। डिनर के बाद वो घर आ जाते हैं और अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, पर परीक्षा को नींद नहीं आती। वो लगाती है अपनी माँ को कॉल। क्या नहीं किया मैंने इन सब के लिए मम्मी। सुबह तड़के उठकर इनका नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर रात का डिनर बनाती हूँ, पर मेरी कभी तारीफ नहीं हुई इनसे। और आज उस सुनिधि ने क्या अपने हाथों का पनीर खिला दिया। भर भर कर तारीफ कर रहे थे उसकी। ये तो अकेले की जिंदगी नहीं है ना बेटा, इन मर्दों की जात ही ऐसी होती है। पूरी जिंदगी गला दो इनके पीछे, पर इनके मुंह से एक चू नहीं निकलेगी। और वहीं दूसरे की औरतें एक तिनका भी उठाकर दे देंगी ना, तो जिंदगी भर उसके नाम की माला जपते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ। खैर अब मैं फोन रखती हूँ, काफी थक गई हूँ, अब नींद आने लगी। तुमसे बात की तो मन हल्का हो गया। तेरा जब भी जी करे ना मन हल्का करने का, तू अपनी माँ को फोन लगा लिया कर मेरी बच्ची। फिर परीक्षा फोन रखकर सो जाती है। कुछ दिन बाद परीक्षा के पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आती है। श्वेता बातूनी और खुश मिजाज थी, इसलिए जल्द ही अपने आस पड़ोस में घुल मिल गई थी। उसकी स्पेशलिटी थी कि वो पनीर की सब्जी बड़ी ही टेस्टी बनाती थी। एक रोज वो पनीर की सब्जी बनाकर उनके घर लाई। परीक्षा के ससुराल वालों ने जब वो सब्जी खाई तो उसकी खूब तारीफ करने लगे। वाह भाई, कमाल का स्वाद है उस पड़ोसन की सब्जी में। कितना अच्छा स्वाद है उसकी सब्जी में। हाँ, बात तो आपकी सही है। इतनी अच्छी पनीर की सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई। इन सबको देखो कैसे उस पड़ोसन की सब्जी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। बस मेरे हाथों की सब्जी छोड़कर इनको तो सभी औरतों के हाथों की बनी सब्जियां पसंद आ जाती हैं। वैसे बड़ी ही भरी लड़की है वो, और बात करने का लहजा भी उसका कितना अच्छा है। हाँ, जैसे मेरे मुंह से तो अंगारी बरसते हैं ना। मैं तो रसगुल्ले खाकर भी इन लोगों से बात करूँ ना तो भी ये कहेंगे कि करेले खाकर ही आयो। तभी तो इसके मुंह से कड़वाहट की झलक रही है। अरे परीक्षा, तुम किन ख्यालों में खो गई? अपनी ये सोया चाप साइड में रखो और भाभी जी के हाथों की ये पनीर की सब्जी खाकर देखो। बाय गॉड, मजा आ जाएगा। नहीं, मैं अपनी सोया चाप में ही खुश हूँ। तुम ही खाओ ये पनीर। अब नितिन और बाकी सभी ससुराल वाले उसी के हाथों की बनी हुई सब्जी खाते हैं। अब अगले कुछ दिनों बाद उनकी पड़ोसन श्वेता उनके घर आती है। कभी वो परीक्षा से कोई सब्जी मांग कर ले जाती तो कभी कोई। परीक्षा भाभी, वो आज बाहर बारिश हो रही है ना, तो मैं सब्जी लेने नहीं जा पाई, और अगर आपके यहाँ कोई सब्जी रखी है तो दे दीजिए ना, आज मैं वही बना लूंगी। मेरे पास तो ये तोरी, टिंडा, सीताफल और ये फूल गोभी रखी है। फूल गोभी ठीक है, इसे मैं ले जाती हूँ, आप टिंडे या तोरी में से कुछ बना लीजिए। श्वेता वहां से चली जाती है। तभी परीक्षा की माँ का फोन आ जाता है। माँ, ये पड़ोसन ना बहुत ही चालाक है। इसका खुद का पति तो ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता है, इसलिए ये मेरे पति से ही कुछ न कुछ सब्जियां मंगवा लेती है। कभी नितिन जी पालक ले आना, कभी नींबू, तो कभी कुछ और अगर बाहर बारिश हो रही हो तो फिर तो मेरे घर ही आ जाती है मांगने। एक तो सब्जियां मेरे घर से ही लेकर जाती है, और फिर उन्हीं सब्जियों से खाना बनाकर मेरे पति और परिवार वालों से वाहवाही लूटती है। ऐसा क्या बेटा? मुझे तो तेरी ये पड़ोसन की चाल ढाल कुछ ठीक ना लग रही। अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाकर कहीं तेरे पति को अपनी उंगलियों पर ना नचाले। मैं तो कहती हूँ तू भी कल सभी के लिए कोई बढ़िया सी सब्जी जैसे मटर पनीर बना ले। अपनी गृहस्थी बचानी है तो अच्छी सब्जियों से रिश्ता जोड़ ले बेटा। शायद तुम ठीक कहती हो माँ। फिर वो बारिश में ही छाता लेकर पनीर की शॉप की ओर निकल पड़ती है। भैया, ये पनीर कैसे दिया? 300 रुपए किलो है बहन जी। हे भगवान, इतना महंगा। लेकिन अब घर बचाना है तो इतने पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। आप पैक कर दीजिए भैया। फिर घर आकर वो मटर पनीर बनाती है। कुछ देर बाद सभी को खाने की टेबल पर आवाज देती है। पापा जी, मम्मी जी, नितिन जी आ जाइए, खाना हाजिर है। आवाज तो ऐसे लगा रही हो जैसे सामने शाही पनीर बरोसी हो। वो भी बन जाएगा सत्यम जी, पर फिलहाल तो आप मटर पनीर से काम चलाइए। मटर पनीर ला बहू, इसे खाए हुए भी तो समाना हो गया। आखिरी बार शर्मा जी की बेटी की शादी में खाया था। अब वो सभी मटर पनीर की सब्जी खाते हैं।
सब्जी ठीक ठाक ही बनी है बहू। हाँ, शर्मा जी की बेटी की शादी में जो खाई थी उतनी टेस्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ ठीक ही है। अगर यही किसी और ने या उस पड़ोसन ने बनाए होते ना तो उसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अब मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। एक ना एक दिन आपको मेरी तारीफ करनी ही होगी। परीक्षा भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो अपने पति के मुंह से तारीफ के शब्द सुनकर रहेगी, और यही सोचकर वो शाम को फिर उस पनीर वाले के पास पहुंच गई। अब आज रात को शाही पनीर ही बनाऊंगी। परीक्षा पनीर लेकर घर आती है और फिर रेसिपी देखकर रात को सभी के लिए शाही पनीर बना देती है। मम्मी जी, जरा फोन करके श्वेता और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट कर दीजिए ना, इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या बनाया है तुमने? शाही पनीर और नान बनाए मैंने, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारा खाना पीना किसी शाही खाने से कम नहीं है। वाह, ये की ना तूने अक्लमंदों वाली बात। रुक, अभी मैं उर्मिला को कॉल लगाकर बुला लेती हूँ। वैसे तो आज मैंने भी काफी कुछ बना लिया है खाने में आंटी, पर आपने कॉल कर दिया तो हम ये मौका कैसे जाने देते। फिर परीक्षा के शाही पनीर और नान की बड़ी तारीफ होती है। अब तो नितिन जी मैं रोज आपको ऐसी पनीर की बढ़िया सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। अब परीक्षा उससे बातें करने लगती है, लेकिन उसे साथ ही साथ पनीर की चिंता सताई जा रही थी। अगली सुबह वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। उस श्वेता के सामने मैंने बोल तो दिया कि रोज पनीर बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो 2 दिन में ही हालत खराब हो गई। 2 दिन पनीर की सब्जी बनाई और 800 रुपए लग गए। अब हर रोज पनीर की सब्जी कैसे बनाऊंगी मैं? इतने तो घर खर्च के पैसे मिलते ही नहीं मुझे कि रोज पनीर बनाई जा सके। अब कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि घर का बजट भी ना बिगड़े और इनका मन भी खुश रहे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, वही खर्च जो हर बार करती है, थोड़ी मिलावट। अब मेरी बात ध्यान से सुन। परीक्षा की माँ उसे कुछ ज्ञान देती है। और अगर मैं पकड़ी गई तो? अरे पकड़ी ही गई तो कह देना दुकान वाले ने नकली पनीर दे दिया होगा भाई। अब अपनी माँ की बात मानकर परीक्षा ने वैसा ही किया। उसने आलू उबाले और दही की ग्रेवी मसाले में पकाई और उसमें आलू काट कर डाल दिया और उसे नाम दे दिया पनीर रसेदार। नितिन ने शाम को जब वो सब्जी खाई तो उसे खाकर बड़ा खुश हुआ। वाह वाह, जिस हिसाब से मेरी बीवी मेरा ख्याल रखती है, मेरे वजन का प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। आपको सच में सब्जी इतनी अच्छी लगी नितिन जी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। इनफैक्ट ये तो श्वेता भाभी और उस उदय की पत्नी के हाथों की बनी शाही पनीर से भी टेस्टी है। पनीर भी कितना सॉफ्ट है। अरे वाह, इसका मतलब मम्मी का आइडिया काम कर गया। आलू दही की चटपटी सब्जी को ये बड़े शौक से पनीर रसेदार सब्जी समझकर खा रहे हैं। अब उसका पति और ससुराल वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं और हर दूसरे दिन वो वही सब्जी बनाकर उन्हें खिलाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। परीक्षा के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दोपहर उसके ससुर जी का फोन उसके फोन पर आता है। हे भगवान, आधे घंटे में सब कुछ कैसे होगा? परीक्षा हड़बड़ा जाती है। एक तरफ आलू चढ़ाकर दूसरी तरफ मसाला बनाकर उसे ठंडा होने रख देती है। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, बारिश का मौसम हुआ जा रहा है, जल्दी से छत से कपड़े उतार ला। अब वो जल्दी से कपड़े उतार कर ले आती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सास अभी भी रसोई में ही खड़ी थी। तेरी रोज रोज की इस पनीर की सब्जी से मुझे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और एक रोज मैंने छुपकर तुझे आलू दही की ये सब्जी बनाते हुए देख लिया था, जिसमें तू ऊपर से उसमें पनीर मसाला डाल देती थी। सॉरी माँ जी, वो मुझे ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं, अब मेहमान आ रहे हैं, तू उन्हें आलू दही की सब्जी भी परोस देना, और मैंने होटल से शाही पनीर की सब्जी भी ऑर्डर कर दी है, उसे भी। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं और दोनों सास बहू उन्हें खाना परोसती हैं। लेकिन हैरानी की बात तब हो जाती है जब वो शाही पनीर को छोड़कर आलू दही की चटपटी सब्जी की तारीफ करते हैं। साथ ही वो क्लाइंट्स उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर चले जाते हैं। ये देख सभी बड़े खुश होते हैं। साथ ही अब सभी घर वालों को भी परीक्षा के हाथों की दही आलू की चटपटी सब्जी उस पनीर की सब्जी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अरे भाभी, आप किचन में कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो आज माँ जी का आलू दही की सब्जी खाने का मन था, तो बस वही देख रही थी। तुमने जमाई नहीं थी क्या? ओह गॉड भाभी, मैं तो दही जमाना भूल ही गई। भूल गई? दिव्या, क्या होगा तेरा? खैर कोई नहीं, अब मैं बाहर से ले आती हूँ। और मुझे आलू भी देखकर बता दो, नहीं है तो दही के साथ साथ दुकान से वो भी लेती आऊंगी। दही आलू का नाम सुनकर तो दिव्या के मुंह से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो दिव्या की मनपसंद सब्जी जो थी। बस फिर तो दिव्या एक पैर यहाँ रखती और दूसरी पैर रसोई में रखती फिरती। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंजलि बाजार जाती है और दिव्या सब्जी की बात अपनी सास को बताती है। बस बहू, आज रात के खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, ठीक से पेट साफ जो नहीं हो पा रहा था।
सही किया जो बहू आज आलू दही की सब्जी बना रही है। माँ जी, काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था आलू दही की सब्जी खाने का। वो क्या है ना, शादी से पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन शादी के बाद तो काफी कम खाने को मिलती है। फिर बस थोड़ी देर बाद अंजलि बाजार से आलू दही ले आती है और दोनों बहुएं वो बनाने में लग जाती हैं। एक तरफ दिव्या दही को फेंटकर उसमें उबले हुए आलू दही में डाल रही होती है और दूसरी तरफ अंजलि गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है। देख रमेश बेटा, दही के आलू की सब्जी का कमाल झोंक रसोई में लग रहा है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही अंजलि आलू दही की सब्जी और साथ में रोटी तैयार कर लेती है। फिर सब लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। बहू, मुझे तो तुम यही बना दिया करो अब से खाने में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? देख लो बहू, कुछ हल्का सा बना लो, और कबीर भी स्कूल जाएगा इसलिए कुछ हल्का सा बना दो। फिर अंजलि रसोई में जाती है, सबके लिए नाश्ते में पास्ता बना लेती है और कबीर को भी लंच में वही देती है। बहू, मुझे तो थोड़ा सा ही दे, ये सब मैदा होता है जो पेट के लिए भारी होता है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर दोपहर के समय, माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, रात की आलू दही की सब्जी बची होगी, उसके साथ थोड़े चावल उबाल लो। दिव्या आलू दही की सब्जी का नाम लेते ही फूल की तरह खिल जाती है, और खिलती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी मनपसंद सब्जी जो ठहरी। और बस वो उषा के पास से कबूतर की तरह फुर्र होगी। उसने झट से गैस पर कुकर रखा और पानी चढ़ाया, चावल डाले, कुकर में सीटी लगाई, थोड़ी रोटी सेकी, बस टेबल पर खाना लगा दिया। बस फिर सब लोग आ गए और बड़े ही आनंद के साथ चटकारे मारकर खाने लगी। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं भरता आलू दही की सब्जी से, मन करता है सुबह शाम खाती रहो। बहू, तो मना किसने किया है, बना लिया कर थोड़ी सी आलू दही की सब्जी, दिन में एक टाइम हम दोनों खा लिया करेंगे। बस अब तो ऐसे लग रहा था जैसे आलू दही की सब्जी का दिव्या और उषा पर जैसे भूत सवार हो गया। अब रोज दिन में एक टाइम दिव्या ये सब्जी जरूर बनाती और अगले दिन के लिए बचा कर रख देती है, और बाकी लोगों के लिए दूसरी सब्जी बनती। फिर धीरे धीरे वो दूसरी सब्जी बनाकर परेशान होने लगती है, इसलिए अब घर में एक ही सब्जी बनती, और वो होती आलू दही की सब्जी। इसलिए पूरा घर दही आलू की सब्जी और साथ में चावल खाने लगा। पर अंजलि का बेटा कबीर, उसे ये इतनी पसंद नहीं आती, इसलिए अब वो घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाता था। मम्मी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहां जाऊंगा। इस घर में तो बस दही आलू ही खाते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद ये दही के आलू की सब्जी। दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसान देती है बेटा। पर कबीर कहाँ मानने वाला था। वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया और उसने वहाँ चाउमीन, पिज्जा, रोल, मोमोज, बर्गर देखा तो बस खाने पर टूट पड़ा और खूब पेट भरकर जंक फूड खाने लगा। उस रोज वो बड़ा खुश था, कम से कम उस आलू दही की सब्जी से छुटकारा मिला। कबीर खुशी खुशी घर लौट आया, लेकिन आधी रात को अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लग गया। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपने बेटे को दर्द से तड़पता देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कबीर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वो सभी जल्दी से कबीर को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसके पेट में ढेर सारा मैदा जमा हुआ है। देखिए, इसके पेट में काफी सारा मैदा जमा हुआ है। इसने घर का खाना छोड़ दिया है, बाहर का खाना खाने से इसको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और पेट भी साफ नहीं रहता इसका। इसको हाजमे की चीज खिलाओ, नहीं तो हमें इसके पेट का ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर कबीर बुरी तरह डर गया। मम्मा नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, अब से मैं बाहर की चीज नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन की बात सुनकर उषा भी काफी गुस्सा हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि इसको बाहर की चीजें मत दो खाने को, ये सब मैदाई होती हैं, पर मेरी सुनता कौन है। क्यों जी कबीर बाबू, और खाने हैं रोल, पिज्जा, मोमोज, खा लो, मैं मंगा देती हूँ, खा लो। नहीं दादी, नहीं खाने, लेकिन आप लोग भी रोज रोज वो दही आलू की सब्जी बनाकर रख देते हो। अब जरूरी नहीं कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। मुझसे नहीं खाया जाता वो। अगर आप मेरे लिए कुछ और नहीं बना सकते तो मुझे वो खाना ही पड़ेगा। आज इस छोटे से बच्चे ने बड़ी बात कह दी। हम लोग अपनी पसंद और नापसंद में ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाले को भी वो चीज पसंद होगी या नहीं। और बच्चों की पसंद का तो वैसे भी बनाते रहना चाहिए ताकि वो बाहर का ज्यादा न खाएं। उस दिन के बाद से कबीर ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, लेकिन साथ ही अब बड़ों को भी समझ आ गया कि बच्चों की पसंद भी जरूरी है। कबीर ने बाहर की चीज खानी छोड़ दी और घर की सब्जी रोटी खाने लगा। फिर अंजलि ने उसको आलू दही की सब्जी से रोटी दी, जिससे कबीर का पेट भी साफ रहने लगा और उसके पेट का रोग भी। और उसने बाहर का जंक फूड खाना पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।